हेलो फ्रेंड, मदर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बताते हैं फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 1.25 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 12 इंची लिया है। आपका बाजू का मोहरी जितना होगा आप उतना ही पेपर पेस्टिंग की लंबाई लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और हाफ इंची पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड भी हम हाफ इंची पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम स्केल के सहारे एक दूसरे निशान को मिला देंगे। क्या करनी है फ्रेंड कि पूरे में राउंड शेप देना है। तो राउंड शेप देने के लिए हमने एक डब्बा का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रेंड। हम अगर चाहें तो हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन हाथ से क्या होगा फ्रेंड कि बिल्कुल एक समान गोल शेप नहीं पड़ेगा। इसलिए आप किसी डब्बे का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही फिनिशिंग और बहुत ही आसानी से राउंड शेप पड़ जाएगा। तो आप इस तरह से डब्बे को रखेंगे, और इस तरह से डब्बे को रखने के बाद आप क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से आप निशान को लगा लेंगे। और जब हम दूसरे निशान को लगाएंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरह से हम निशान के ऊपर सटाकर डब्बे को रखेंगे, और फिर हम इस तरह से निशान को लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरे में निशान को लगा लेंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि कुर्ती का कपड़ा में इस पैच को हम चिपका देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आयरन से अच्छे तरीके से आप बैठा लेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं बाजू में इस पैच को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पेपर को ले लिया है, और पेपर पे हमने दो सीधे निशान को लगाया है। और दोनों निशान का जो हमने गैपिंग रखा है फ्रेंड वो 1.25 इंची पक्का रखा है। और हमने जो पेपर की लंबाई लिया है फ्रेंड, हमारा जितना बाजू का मोहरी है हमने उतना ही लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, और इंच टेप को इस तरह से रखने के बाद 1 इंची पे इस तरह से आप निशान लगाएंगे। इसी तरह से एक एक इंची पे निशान हम पूरे में लगा लेंगे। तो हमने एक एक इंची पे निशान एक साइड में लगा लिया है। इसी तरह से एक एक इंची पे निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी निशान को लगा लिया है। अब हम डोरी बनाएंगे। तो फ्रेंड, हमने सलवार का डोरी पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डोरी बनाना सीख लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से डोरी को लेंगे और इस तरह से इंच टेप से आप नापेंगे, और 2.5 इंची पे इस तरह से आप डोरी की कटिंग कर लेंगे। तो 2.5 इंच पे सारे डोरी की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, हमने सारे डोरी की कटिंग कर लिया है। अब हम डोरी को रख देंगे। अब हमने एक डोरी को लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से डोरी को रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद हमने जो 1 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से डोरी को हम फोल्ड करेंगे। और एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि हमारा जो ये राउंड होगा दोनों निशान के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरह से हम राउंड करेंगे, और जब हम दूसरी डोरी को लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरह से सटाकर रखेंगे, और हमने जो 1 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से डोरी को हम रखेंगे। और हम निशान पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल पूरे पेपर में हम इस डोरी को अटैच कर लेंगे। तो हमने एक साइड में डोरी को अच्छे तरीके से अटैच कर लिया है। अब मुझे दूसरी साइड अटैच करनी है। तो हम डोरी को लेंगे और इस तरह से आप डोरी को डालेंगे, और इस तरह से डालने के बाद हमने जो 1 इंच पे निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे इस तरह से हम डोरी को राउंड करेंगे, और इस तरह से आप रखेंगे। इसी तरह से डोरी को देते हुए हम सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे।
तो हमने दूसरी साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग से डोरी को अटैच कर लिया है पेपर में। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हो। इस डिजाइन को बनाने के लिए जब आप बाजू की कटिंग करेंगे फ्रेंड तो लंबाई में आप 4 इंची कम कटिंग करेंगे, इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो बाजू को इस तरह से आप ओपन करेंगे, आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये हमारा उल्टा है हमार का। तो आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से नाखून लगा लेंगे पूरे में। नाखून लगाने से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगी। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम पैच को लेंगे। हमने जो पेपर पे डोरी को वाले पैच को अटैच किया था, तो पैच को लेने के बाद बाजू को आप इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमने जो निशान लगाया है बिल्कुल निशान पे इस तरह से बाजू को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को बाजू में अटैच कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाजू में पैच को अटैच कर लिया है। अब हम बाजू को रख देंगे। तो फ्रेंड अब हमने दूसरी पैच को ले लिया है। अब मुझे पैच को बनाना है। तो पैच बनाने के लिए हमने कुर्ती का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक पे इस तरह से हम पैच को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर इस तरह से हम पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हम हर एक कोन पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से पैच को पलटेंगे। पैच को इस तरह से पलटने के बाद आप आयरन से अच्छे तरीके से बैठा लेंगे। 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए सीधे कटिंग कर लेंगे। तो हमने 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे ये दूसरी साइड में मुझे पाइपिंग निकालनी है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे सलवार का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा था वो 1.5 इंची पक्का रखा था फ्रेंड, और हमने एक साइड में अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से आप रख देंगे और पैच को इस तरह से आप रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए हम पूरे में पाइपिंग को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जहां जहां राउंड है वहां वहां हम कट लगा लेंगे। इस तरह से आप कट लगाएंगे, हल्का हल्का दूरी करके इस तरह से कट लगा लेंगे। इससे आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकल जाएगा। कट लगाने के बाद अब हम इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद आप इस तरह से पाइपिंग को निकाल लेंगे। और पाइपिंग को निकालने के बाद जड़ में सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पूरे पाइपिंग को निकाल लेंगे।
अब हम पैच को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इस तरह से उल्टा करने के बाद पट्टी को इस तरह से आप फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से नाखून लगा लेंगे या आयरन से आप बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे तरीके से आप बैठा लेंगे। हमने आयरन से अच्छे तरीके से बैठा लिया है अंदर के साइड फोल्ड करके। अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो इस तरह से फोल्ड किया था इस फोल्ड के अंदर इस तरह से बाजू को हम डाल लेंगे। और इस तरह से डालने के बाद हमने जो निशान लगाया है बिल्कुल इसी निशान पे ऊपर वाले पल्ले को हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद सिलाई लगाते हुए हम अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को अटैच कर लिया है। अब हम पेपर निकाल के बाजू की फिनिशिंग दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने पेपर को निकाल लिया है और हमने फैब्रिक बटन भी टाक लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।